एवरीवन, आइए बात करते हैं फार्म मशीनरी एंड पावर के बारे में। फार्म मशीनरी एंड पावर, कोई भी फार्म में किसी भी इक्विपमेंट को रन करने के लिए या फिर किसी भी बड़े फार्म को मैनेज करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है और उसमें बहुत सारी मशीन्स एंड टूल्स यूज़ होते हैं जिनको रन करने के लिए भी पावर की ज़रूरत होती है। तो हम इन्हीं मशीन्स के बारे में जानेंगे कि कितने तरह की मशीनरी फार्म में यूज़ होती है और उनके पावर सोर्सेस कहाँ से आते हैं, वो भी हमें पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि मशीन का काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, कम समय में कम एफर्ट्स के साथ में ज़्यादा बड़ा एरिया जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कवर किया जा सकता है। एक इंसान के द्वारा एक दिन में करी गई जो पावर है, जो पावर जनरेट कर सकता है, वो होती है 0.1 HP। HP मतलब हॉर्स पावर। और वहीं एक ट्रैक्टर जो है वो 8 HP का आपका ट्रैक्टर है, मोटर जैसे है 1 HP की है, 2 HP की मोटर है। तो वो ये जो मशीन्स हैं काम ये बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर लेती हैं, तो इसीलिए इन मशीनों के बारे में जानना भी ज़रूरी है और कौन सी मशीन कहाँ पर सूटेबली यूज़ की जा सकती है इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मशीनरी जो एग्रीकल्चर में काम आती है, और छोटे किसान हो या फिर मीडियम फार्मर्स हो या आपके बड़े फार्मर्स हो, वो सभी लोग जो हैं ये मशीन ज़रूर रखते हैं, वो है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर सभी के पास में होता है और नहीं होता है तो उसको रेंट कर लेते हैं लोग कई ऑपरेशंस करने के लिए, जैसे टिलेट्स है, प्लोइंग है और सीड सोइंग है। और इसमें पीछे अटैचमेंट लग के ट्रैक्टर के कई सारे ट्रेलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको ऑपरेट किया जा सकता है। तो ट्रैक्टर एक नेसेसिटी बन गया है आजकल के समय में किसान के लिए। तो ट्रैक्टर इट इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड पावर यूनिट, अपनी ही पावर से चलता है, हैविंग व्हील्स और ट्रैक्स फॉर ऑपरेटिंग एग्रीकल्चरल implements and machines including trailers. Tractor engine is used as a prime mover for active tools and stationary farm machineries through power takeoff shaft यानी कि PTO और belt pulley। वो मशीन्स जो कि खुद से मूव नहीं कर सकती हैं या वो टूल्स जो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका पावर स्प्रेयर है, आपका बहुत इसमें हैरो है, आपकी टिलेज के कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, पडलर्स हैं, उन सबको रन करने के लिए जो है ट्रैक्टर का इंजन ही यूज़ में आ पाता है। जैसे ट्रैक्टर के पीछे उनको माउंट करके और फिर उसी इंजन की एनर्जी से ये इक्विपमेंट्स रन करते हैं। तो ट्रैक्टर बहुत ही यूज़फुल है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर को अलग अलग क्लासेस में हम बांट सकते हैं, जैसे कि व्हील ट्रैक्टर जिसमें व्हील्स लगे होते हैं और यूजुअली 4 व्हील ट्रैक्टर जो है यूज़ किया जाता है। देन क्रॉलर ट्रैक्टर, क्रॉल करता है ये, जिसमें चेन टाइप के व्हील्स की जगह में जो है चेन लगा होता है और ये चेन जैसे जैसे मूव करती है वैसे वैसे आपका ट्रैक्टर भी मूव करता है। In such tractors there is endless chain or track in the place of pneumatic wheels. देन वॉकिंग ट्रैक्टर कैसे, इंजन होगा उसमें और काम वही करेगा जैसे ट्रैक्टर का होता है, और लेकिन इसको जो है आपको पकड़ के चलाना पड़ता है, यानी कि दिस टाइप ऑफ ट्रैक्टर इज नोन एज पावर टिलर या फिर इसे वॉकिंग टाइप ऑफ ट्रैक्टर भी कहते हैं। और यूजुअली इट इज फिटेड विद 2 व्हील्स, जो आपका कॉमनली है वो 4 व्हील्स का है और ये आपका 2 व्हील्स वाला है। Under a single cropping pattern, it is normally recommended to consider 1 HP for every 1 hectare of land. In other words, one tractor of 20 to 25 HP is suitable for 20 hectares of land. यानी कि 1 HP का पावर 1 हेक्टेयर फील्ड के लिए ज़रूरी है। तो आपको कितने एरिया में जो है ऑपरेशन करना है, कितने एरिया में वो एक्टिविटी करनी है, उससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने HP का ट्रैक्टर लेंगे। जनरली लेस देन 1 हेक्टेयर पर HP have been recommended where adequate irrigation facilities are available and more than one crop is taken. So a 30-35 HP tractor is suitable for 25 hectare of farm.
Then we have power tiller, जिसकी हमने बात करी थी, walking type of tractor. It is a prime mover in which the direction of travel and its control for the field operation is performed by the operator walking behind it. It is also known as hand tractor or walking type of tractor. The concept of power tiller came into the world in the year 1920. In Japan, the first successful model of power tiller was designed in the year of 1947, and in India the power tiller was first introduced in the year 1963. This is the point to remember कि power tiller India में कब आया. All the power tillers are fitted with an IC engine, means internal combustion engine. At present, most of the power tillers are fitted with diesel engine. The makes like Kubota, Mitsubishi and Sarachi have used diesel engine in India. तो जो पॉपुलर पावर टिलर्स हैं वो इंडिया में यूज़ किए जाने वाले वो है मित्सुबिशी कंपनी ने बनाती है टिलेज. अब टिलेज के बारे में जानते हैं. टिलेज एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है. किसी भी क्रॉप की सोइंग से पहले आपको टिलेज ऑपरेशन ज़रूर करना होता है ताकि जो फर्टिलिटी है वो पूरे फील्ड में समान की जा सके. अंडुलेटेड जो लैंड है उसको थोड़ा एरिया उसका ठीक किया जा सके. So tillage is a mechanical manipulation of soil to provide favorable condition for crop production. Soil tillage consists of breaking the compact surface of earth to a certain depth and to loosen the soil mass so as to enable the roots of the crops to penetrate and spread into the soil. Tillage दो तरह की होती हैं, primary tillage और secondary tillage. Primary tillage, it constitutes the initial major soil working operation. It is normally designed to reduce soil strength, cover plant material and rearrange the aggregate. The operations performed to open up any cultivated land or cultivable land with a view to prepare a seed bed for growing crops is known as the primary tillage. Secondary tillage क्या होती है? Secondary tillage, these are the tillage operations following primary tillage. Those are performed to create proper soil tilth for seeding and planting are secondary tillage, and these are lighter and finer operations performed on the soil after the primary tillage operations. Implements for primary tillage. प्राइमरी टिलेज के लिए इस्तेमाल होने वाले इम्प्लीमेंट्स कौन से हैं? तो प्लाउ यूज़ होता है, हल जिसको हिंदी में कहते हैं. कई तरह के हल होते हैं अलग अलग तरह की सॉइल के लिए, अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव्स के साथ में इनको यूज़ किया जाता है. कुछ जो होते हैं वो एनिमल्स के पीछे ट्रेल करके लगाए जाते हैं और कुछ होते हैं ट्रैक्टर माउंटेड. तो इनके बारे में जानते हैं. ये कौन कौन से प्लाउ हैं? इंडिजिनस प्लाउ, देन माउंट बोर्ड प्लाउ, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सबसे इफेक्टिव प्लाउ है जिसको एमबी प्लाउ भी बोलते हैं. देन डिस्क प्लाउ, रोटरी टिलर, चीजल प्लाउ और सबसॉइल प्लाउ. देन कुछ टर्म्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है डेड फरो. डेड फरो क्या होती है? इट इज एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट इन बिटवीन द टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स ऑफ लैंड आफ्टर फिनिशिंग द प्लोइंग इज कॉल्ड द डेड फरो. तो डेड फरो जब कोई भी जो है फील्ड में प्लोइंग हो रही है तो दो स्ट्रिप जिनमें प्लोइंग हो रही है उनके बीच की जो जगह बच जाती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से अटैचमेंट है, तो जो ये स्पेस बच जाएगा जो एट द फर्स्ट राउंड जो है प्लो नहीं होगा, दैट इज अ डेड फरो. देन हेडलैंड. हेडलैंड क्या होता है? व्हाइल प्लोइंग विद द ट्रैक्टर टू टर्न a strip of unplowed land is left at each end of the field for the tractor to turn, and that is called headland. तो होता क्या है? Suppose this is your field, तो ट्रैक्टर आ रहा है यहाँ से एंड देन अब ट्रैक्टर को टर्न करना है. तो जब ट्रैक्टर टर्न करेगा उसके पीछे जो प्लाव लगा है वो भी टर्न होगा और उसको एक्चुअली उसको थोड़ा सा लिफ्ट किया जाता है और फिर जब ट्रैक्टर की पोजीशन इधर आ जाती है देन अगेन उसको नीचे रखा जाता है और फिर इस तरीके से ट्रैक्टर मूव करता है. और सेम हैपन्स हियर.
एंड हियर एंड हियर। तो जो यहाँ पे ये जो जगह अनप्लोड बच जाती है, दैट इज कॉल्ड द हेडलैंड। सेकेंडरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज में जो यूज होने वाले आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं हैरो, डिस्क हैरो, बंड फॉर्मर। बंड फॉर्मर जो कि ब्रिज मेकिंग का काम करता है, बंड्स बनाता है फील्ड के चारों तरफ। देन रिजर, जैसे आलू रूट क्रॉप ग्रो करने के लिए रिजर्स की जरूरत होती है। देन पडलर, पडलर जो राइस की प्लांटिंग होती है तो उसमें पडलिंग की जाती है ताकि एक इम्परवियस लेयर बनाई जा सके जिससे कि स्टैंडिंग वाटर जो है वो मैनेज रहे। देन लेवलर, ग्राउंड को लेवल करने के लिए। एंड कल्टीवेटर्स जो कि डिस्क टाइप होते हैं, रोटरी टाइप होते हैं और टाइन टाइप होते हैं। Now the sowing and its equipments. So there are various methods which are used for sowing the seeds. ब्रॉडकास्टिंग, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। रैंडमली स्कैटरिंग की जाती है इसमें सीड्स की, सीड बेड्स के ऊपर। देन डिबलिंग, डिबलिंग में क्या है कि आपकी जो पल्वराइज्ड सॉइल है उसमें होल किया जाता है और फिर उसमें सीड डाला जाता है, ये आपकी डिबलिंग होती है। और डिबलर इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो कि डिबलिंग में यूज किया जाता है। इसमें होल्स जो है वो एक फिक्स्ड डेप्थ पर बनाए जाते हैं। देन ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में क्या है, फरोज बनाई जाती हैं, पूरी लाइन में सोइंग होती है और इसे मशीन के थ्रू जिससे की जाती है उसे बोलते हैं सीड ड्रिल। और मैनुअली भी कर सकते हैं, मैकेनिकली भी इसको किया जा सकता है। डिबलिंग और ड्रिलिंग में एक फर्क है, डिबलिंग में आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस दोनों मेंटेन कर सकते हो, लेकिन ड्रिलिंग में आप सिर्फ रो टू रो डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हो, प्लांट टू प्लांट को नहीं। देन सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो, यानी कि प्लोइंग के साथ साथ में जो है वो बीज भी गिराते हुए चलते हैं, जैसे कि मेज, ग्राम, पीज, वीट, बार्ले। इसमें जैसे जैसे फरो ओपन होती चली जाती है उसके पीछे पीछे बीज गिराते चले जाते हैं। तो इस तरह के जो सोइंग है, इस प्रैक्टिस को या इस डिवाइस को बोलते हैं मेलोबंसा या मलोबंसा। फिर ट्रांसप्लांटिंग, जैसे कि राइस में होती है, फ्लावर क्रॉप में, वेजिटेबल क्रॉप में होती है, जिसमें नर्सरी अलग प्रिपेयर की जाती है और फिर प्लांट्स को जो सीडलिंग्स होते हैं उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो इक्विपमेंट यूज होता है वो होता है ट्रांसप्लांटर और वेरी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें आपको जो है वो स्पेस ओपन करना होगा, देन यू हैव टू क्लोज इट, तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें, मोर्टेलिटी भी इसमें हो सकती है। Then hill dropping, hill dropping क्या है? In this method the seeds are dropped at a fixed spacing and not in a continuous stream, and thus spacing between the plant to plant in a row is constant. तो इसमें जो है एक सीड्स को जो है सिंपल एक लाइन में गिराते हुए चले जाते हैं और जो है प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मेंटेन करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है। देन चक्रो प्लांटिंग है, चक्रो प्लांटिंग इट इज अ मेथड ऑफ प्लांटिंग in which row to row and plant to plant distance is uniform, and a machine used for chakro planting is called the chakro planter. फिर सीड ड्रिल, सीड ड्रिल जिसमें वीट की सोइंग, बार्ले की सोइंग आप कर सकते हैं आसानी से। तो सीड ड्रिल is a machine for placing the seeds in a continuous flow in furrows at uniform rate and at controlled depth with or without the arrangement of covering them with the soil. तो दोनों ही तरह की ड्रिल्स होती हैं कि फरो ओपन ही रहने दी जाए या फिर फरो क्लोज कर दी जाए, ऐसा मशीन में फिक्सचर होते हैं। एंड देयर इज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो फर्टिलाइजर को भी अप्लाई कर देती हैं साथ साथ में। इसमें दो चैनल्स जो है साथ में चलते हैं, फर्टिलाइजर बॉक्स और सीड बॉक्स होता है। तो एक तरफ से सीड ड्रॉप होता चला जाता है और एक तरफ से आपका फर्टिलाइजर भी ड्रॉप होता चला जाता है। अब प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स में जैसे जिनसे आप इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स या हर्बिसाइड्स को अप्लाई करते हैं क्रॉप में, वो आपके होते हैं प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। लार्जली इसमें स्प्रेयर्स और डस्टर्स आते हैं, फ्यूमिगेटर्स आते हैं। तीन तरह के इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके स्प्रेयर्स, फिर डस्टर्स जो आपके डस्ट होती हैं, फंजीसाइड डस्ट, इंसेक्टिसाइडल डस्ट, उनको एप्लीकेट करने के लिए, और फिर आपके होते हैं फ्यूमिगेटर्स। फ्यूमिगेटर्स का काम क्या होता है?
जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं ये। तो स्प्रेयर्स आपके डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का स्प्रे करना है। टाइप्स ऑफ स्प्रे जो कि हैं, एक आपका हाई वॉल्यूम स्प्रे जिसमें आप 400 लीटर्स स्प्रे करते हो पर हेक्टेयर में। लो वॉल्यूम स्प्रे जिसमें 5 to 400 लीटर्स स्प्रे किया जाता है पर हेक्टेयर। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे जिसमें 5 लीटर्स में ही आप पूरे हेक्टेयर में स्प्रे कर सकते हो। तो जो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे है वो एफिशिएंट है, कम इसमें फंजीसाइड या फिर प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल यूज होंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ स्प्रेयर, the sprayer has a motor powered by 6 to 12 volt battery and is attached with a spinning disc having grooves or treats and rotates at a very high revolution per minute, यानी कि 4000 से 9000 जो है RPM घूमती है इसकी जो मोटर होती है। The spinning disc receives the concentrated chemical from the plastic container having a capacity of 1 liter. An average droplet size varies from 35 to 100 microns, which is very small, and it is used for application of weedicides and for spraying small trees and crops. The three common type of nozzles used in different type of sprayers, they are the hollow cone nozzle. hollow cone nozzle में क्या है कि इस तरीके से जैसे कोन बनता है, जब भी कोई नोजल से स्प्रे होता है तो इसमें जो ये बीच का हिस्सा है वो खाली रहेगा, ये बस चारों तरफ से इसमें एक अम्ब्रेला जैसा सा बन जाएगा, कोन बना देगा। देन सॉलिड कोन में जैसे फुवारे में से पानी आता है बिल्कुल उस तरह से। और फिर एक फैन टाइप ऑफ नोजल होती है, फैन टाइप नोजल में जैसे नोजल से कोई भी लिक्विड बाहर आएगा तो वो इस तरीके से पूरी जगह में जो है वो स्प्रेड हो जाती है। तो दिस इज फैन टाइप ऑफ नोजल। देन हैंड एटोमाइजर होता है, हैंड एटोमाइजर जिसकी कैपेसिटी, ये भी एक तरह का स्प्रेयर है, इसकी कंटेनर कैपेसिटी होती है 0.5 to 3.5 लीटर्स और इसका कंटेनर जो है उसके अंदर ही एक पंप होता है जो कि प्रेशर बिल्डअप करने का काम करता है। Then we have hand compression sprayer जिसको ये हैंड हेल्ड होता है और ये ज़्यादा इसमें कैपेसिटी नहीं होती है। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि हाउस होल्ड में कोई इंसेक्टिसाइड अगर आपको स्प्रे करना है तो इसको यूज़ करा जा सकता है। और दिस इज सिमिलर टू हैंड एटोमाइजर बट adopted for spraying large quantity of liquids comparatively। और इसमें जो प्रेशर चाहिए वो है 2 to 3.5 kg per centimeter square। knapsack and hand compression स्प्रेयर, नैपसैक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्प्रेयर है। इसमें जो टैंक होता है, मोटर होती है, उसको पूरे को आप बैकपैक की तरह कैरी कर सकते हैं और इसके टैंक की कैपेसिटी 10 से 20 लीटर होती है, ज़्यादातर 15 या फिर 16 लीटर्स कैपेसिटी में जो है ये इसका टैंक आता है। और जो प्रेशर है वो पंप डेवलप करता है जो कि वेरी करता है 3 to 12 kg per square centimeter। and the sprayer can be used for spraying row crops, vegetables, nursery stocks, shrubs and trees of low height that is 2 to 2.5 meter। इसकी जो कवरेज है वो है 0.5 to 1 hectare per day। Then there is a rocker sprayer, it builds up a high pressure of 14 to 18 kg per square centimeter और इससे ज़्यादा भी इसमें डेवलप हो सकता है अप टू 36 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसीलिए इसको फील्ड क्रॉप जो कि लार्ज एरिया में क्रॉप लगाई जाती हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो ज़्यादा हाइट वाले ट्रीज़ हैं जैसे कोकोनट और अरीका नट उनमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन देयर इज फुट और पैडल स्प्रेयर। इसमें क्या होता है कि एक एंड जिसमें नोज़ल लगी होती है वहाँ से स्प्रे होगा और इसमें एक जो पंप होता है, पंपिंग इसमें मोटराइज नहीं है, इसमें पैर से जो है वो प्रेशर बनाया जाता है और पैडल लगा होता है। पैडल जैसे कि आपका हवा भरने वाला जो पंप होता है उसमें जो है आप पैर से एक चीज़ को होल्ड करके रखते हैं तो इसमें आपको जैसे किक मारते हैं स्कूटी में या स्कूटर में उस तरीके से आपको पैडल करना होता है और आपका प्रेशर बिल्डअप होता है और नोजल से जो है आप स्प्रे कर सकते हो। और इसमें एक जो एक्सटेंशन जो एक्चुअली लगा होता है बकेट में रखा जाता है उसको, ताकि वहाँ से वो सक्शन के थ्रू जो लिक्विड है आपका जो स्प्रे करना है उसको वो ले सके।
और इसमें प्रेशर डेवलप होता है 17 to 21 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये टॉल क्रॉप्स या फ्रूट ट्रीज में स्प्रे करने में काम में आता है। फिर पावर स्प्रेयर, अभी तक आपने जितने भी स्प्रेयर देखे उसमें मोटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये सभी जो है मैनुअली प्रेशर डेवलप करने वाले स्प्रेयर थे। अब पावर स्प्रेयर वो होते हैं जिसमें प्रेशर डेवलप करने के लिए मोटर्स का यूज होता है। उसमें सिंपल पंप यूज हो रहा था, इसमें मोटराइज पंप यूज होता है। तो मोटराइज्ड नैपसैक स्प्रेयर होते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, सिंपल नैपसैक है, बस इसमें जो है प्रेशर डेवलप करने के लिए मोटर लगाई गई है। तो इसमें बार बार जो है आपको हाथ से हैंडल को मूव करके प्रेशर बनाना नहीं पड़ता। So this knapsack motorized sprayer are the versatile and simple power operated machines, and the spray liquid is flown out by the means of an air current generated by the machine. They deliver 6.8 to 42.5 meter cube of air per minute at a velocity of 200 to 420 kilometers per hour at the nozzle. And the tank, which is the capacity of 10 to 12 liter, is mostly made of high density polyethylene. और इसमें आपके फिर मोटराइज में ही जो पावर स्प्रेयर है उसी में आपके हैंड रोटरी डस्टर्स आते हैं, मोटराइज्ड नैपसैक डस्टर्स आते हैं, और बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर्स भी आते हैं। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग इक्विपमेंट्स, तो क्रॉप की हार्वेस्टिंग भी आजकल मैकेनाइज्ड हो गई है ताकि जल्दी और समय से हार्वेस्टिंग की जा सके, लेबर कॉस्ट कम हो। इसमें आपके कटिंग, पिकिंग, प्लकिंग, डिगिंग, इस तरह के ऑपरेशंस आते हैं। तो अलग अलग मशीन्स हैं, जैसे कि मोअर का काम होता है हर्बेजेस वाली क्रॉप को कट करना, और ये आपकी लॉन में यूज होती है। लॉन जहाँ होता है वहाँ पर ग्रास को कट करने के लिए इक्वल लेंथ पे आप मोअर यूज करते हैं। देन देयर इज रीपर जो है ग्रेन क्रॉप्स को कट करने के लिए यूज किया जाता है। देन देयर इज रीपर बाइंडर क्या है, क्या ये एक्चुअली रीपर ही है, बस एडिशनल इसमें फंक्शन है कि जो बंडल्स हैं उनको, क्रॉप को जिसने कट किया है उनको बंडल्स फॉर्म में बना देता है, तो रीपर बाइंडर। Then swath, it is the material as left by the harvesting machine। और जो सिकल है, सिकल जैसे हमारे मैनुअली यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो विलेज में या स्मॉल होल्डिंग्स में यूज किया जाता है। देन देयर इज विंडरो, इट इज अ रो ऑफ मटेरियल फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग टू और मोर स्वाथ्स, यानी कि जो आपके मटेरियल बच गया है हार्वेस्टिंग मशीन को यूज करने के बाद में, वो वहाँ उस चीज को जो है वो विंडरो कहते हैं। देन windrower is, it is the machine to cut crop and deliver them in a uniform manner in a row। and then there is combine machine। combine में क्या है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होते हैं। तो इससे कटिंग करके आपका जो स्टॉक मटेरियल है वो जाएगा मशीन के अंदर, उससे थ्रेशिंग हो जाएगी, ग्रेन्स अलग हो जाएंगे और फिर वो ग्रेन कलेक्टर में अलग इकट्ठे हो जाते हैं। थैंक यू।